$500 $1000 से आपने 10,000 $15,000 प्रॉफिट बनाया, फिर आपका ऑल मनी लॉस हो जा रहा है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आप जो पैसे बना रहे हो वो डिजिटल फॉर्म में है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, $16,000 है ना, ये डिजिटल फॉर्म में है। ये पैसे मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ये एक लिक्विड मनी है। तो मनी भी दो तरीके से होता है, एक लिक्विड मनी होता है और एक लिक्विड मनी नहीं होता है, उसका अपोजिट जो भी बोलते होंगे। जैसे कि आपने पैसे कमाए, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, लेट सपोज आपने रियल इस्टेट ले लिया, तो रियल इस्टेट एक फिजिकल एसेट हो गया आपका, तो वो लिक्विड नहीं रहा। अब उसको लिक्विड कराना भी आसान थोड़ा नहीं है, क्योंकि आप अगर जैसे खरीदोगे कोई चीज़ रियल इस्टेट से खरीदे तो तुरंत आप सेल आउट नहीं कर सकते हो, उसके बायर को ढूंढना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टफ है। पर ये लिक्विड मनी है, इसको कहीं भी ले जा सकते हो, मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी लॉस भी कर सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपने जो पैसे कमाए उसके रूल्स बनाइए कि मैं ये पैसे का यूज़ कैसे करूँगा। यूज़ केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार होता था, मैं बहुत अच्छा पैसे बनाता था और मैं हमेशा उन पैसों को लॉस कर देता था। तो मैंने अभी कुछ रूल्स बनाए हैं। एज भी वैसे ही है कि आप पैसों की वैल्यू नहीं समझते, कि आप समझते हो कि पैसे बहुत कमा लूँगा मैं, चीज़ें कर लूँगा, बट रियलिटी में यार आसान नहीं है पैसे कमाना। जब आप कमाने लगते हो तो आसान लगता है कि हाँ यार मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, ट्रेडिंग से खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ इतने पैसे बन गए, इतने बन गए। अब बाकी लोग तो साल में इतने पैसे कमा रहे हैं, मैं एक दिन में कमा लेता हूँ, बट वो पैसे लॉस भी हो जाते हैं। बाकी लोगों को पैसे नहीं लॉस होते, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन डिफरेंट एसेट क्लास, इन डिफरेंट थिंग्स। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो पैसे कमाए हैं उसको इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकता हूँ मैं, उसको कैसे मैं कैश करा लेता हूँ। यही एक है, जो लोग ज़्यादा पैसे ट्रेडिंग से कमा रहे हैं और सब लोग यही करते हैं, वो दोबारा वो पैसे को पूरा ट्रेडिंग में नहीं डालते हैं। और ये कभी मत सोचना कि मैंने 10,000 20,000 $50,000 प्रॉफिट बनाया है और फिर मैं वही पैसे को डालकर 5 करोड़ 10 करोड़ बना लूँगा। ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले आप उन पैसों को सिक्योर करिए जितना आप कर सकते हैं, फिर सिक्योर करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें ट्रेड करो। उससे क्या रहेगा, माइंड भी स्टेबल रहेगा। और जब आप ज़्यादा पैसे बनाते हो ना तो माइंड अनस्टेबल हो जाता है। देखो ट्रेडिंग में दो तरीके से माइंड अनस्टेबल होता है। पहले तो आप जब ट्रेडिंग करते हो लॉस होता है तो माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, लॉस बड़ा हो गया तो, और प्रॉफिट भी हो जाएगा बड़ा तब भी माइंड अनस्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो, दोनों केस में होता है। अब आप बड़ा पैसा बना लिए तब भी दिक्कत है उसमें, टाइम आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मतलब दिमाग में रहेगा यार इतना बना ली, फिर उसके बाद फिर आप लॉस कर दोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, मतलब आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा, तब आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। इस फील्ड में ये भी श्योर नहीं है कि आपने पैसे बनाए और आप इसमें सक्सेसफुल हो गए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो बहुत सारा पैसा बनाते हैं पर वो एक दिन में वो पूरा सालों की मेहनत का पैसा लॉस कर देते हैं, फिर वो एंड अप हो गया, मतलब खुद से नहीं भाई क्या हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिंग, और ये सब आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ एक तरीके से, आप समझ लो। ये मुझे भी नहीं पता था, पर धीरे धीरे मुझे समझ में आ रही चीज़ें। पैसा बनाना ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको मतलब सही जगह पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको करना भी ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खासकर ट्रेडिंग में जो बड़ा पैसा बनाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा तभी आप सक्सेसफुल हो गए। अदरवाइज़ पैसे बनाओगे लॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, मतलब वो थोड़ा समझना ज़रूरी है।